गति पढ़ रहे थे और हमने इसका लेक्चर फर्स्ट आपके लिए प्रस्तुत किया था। अब हम लोग लेक्चर 2 आज से शुरू करते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्ट। गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला क्या है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब गति की अवस्था और विराम की अवस्था। आपको दो टॉपिक पता होंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको दो टॉपिक पता होना चाहिए। पहला है गति की अवस्था क्या है, और दूसरा जो आपको कंफर्म होना चाहिए वो आपका विराम की अवस्था क्या है। विराम की अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ये दो चीज़ें आप लोग क्लियर होंगे। अब मैं इसे यहाँ पर शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगा। अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं अपने पिछले वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पिछले वीडियो का लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये दोनों टॉपिक गति की अवस्था और विराम की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, दोनों आप डीप में समझ सकते हैं। नॉर्मली आगे समझिए, जब कोई चीज़ लगातार मूवमेंट कर रही है, जब कोई चीज़ लगातार चल रही है तो उसको गति की अवस्था में आती है। जब कोई चीज़ रेस्ट में है यानी आराम कर रही है तब वो विराम की अवस्था में आती है, यानी उसे हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई बॉल है, मान लीजिए कोई ऐसे फुटबॉल है, मान लीजिए ऐसे फुटबॉल मतलब एक गेंदा रखा हुआ है। अब एक गेंदा भी रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, ये जहाँ पर है वहीं पर है, यानी ये आपकी विरामावस्था में है, ये विराम है, ये रुका हुआ है, ये आपकी विरामावस्था में। स्टेट ऑफ रेस्ट में है आपकी जो गेंद है स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन अभी कोई छोटा बच्चा इस बॉल को आए और अपने पैरों से किक कर दे, अपने पैरों से इसे मारे इस फुटबॉल को, तब ये क्या होगा, ये फुटबॉल लुढ़कने लगेगा, यानी ये फुटबॉल मोशन करने लगेगा। यहाँ अगर मान लीजिए फुटबॉल है तो धीरे धीरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी बल की दिशा में गति करने लगेगा। अब ये बॉल किस अवस्था में मानी जाएगी, ये बॉल गति की अवस्था मतलब स्टेट ऑफ मोशन में मानी जाएगी। तो गति की अवस्था क्या है, जब कोई चीज चल रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं गति की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मोशन। और जब कोई चीज रुकी हुई है एकदम बॉल की तरह, मान लीजिए कोई बॉल रोड सड़क पे पड़ी हुई है, सड़क पे कोई कार खड़ी हुई है वैसे, तो किस अवस्था में है, वो विराम की अवस्था में, यानी वो रुकी हुई है, रेस्ट है। और आप लोग इसका इंग्लिश देखिए विराम अवस्था को, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जो चीज रेस्ट कर रही हो, जो चीज विश्राम कर रही हो, उसे कोई काम नहीं करना, वो क्या माना जाएगा, विराम अवस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे आप लोग रात को सोते हो तो आप लोग बेड पे लेट जाते हो, अब आप किस स्टेट में हो, आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, आप विराम की अवस्था में हो, आप लोग लेटे हुए रुके हुए हो। और वही अगर आप सुबह उठ के रनिंग करने चले जाते हो या फिर आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में कोई काम करते हो, तब फिर आप लोग गति की अवस्था में आ जाओगे, स्टेट ऑफ मोशन की अवस्था में आ जाओगे। आप लोग स्टेट ऑफ मोशन के पोजीशन में आ जाएंगे और फिर वो आपकी गति की अवस्था। मेरे ख्याल से आपको गति की अवस्था और विराम की अवस्था समझ में आई होगी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक गति की सापेक्षता पर। अब अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि गति की सापेक्षता को समझाइए तो आप लोग क्या लिखेंगे कि कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं यानी गति एवं विराम, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गति एवं विराम। अब तक हमने क्या देखा भैया कि फुटबॉल या तो रुका हुआ रहता था या तो चलता रहता था, या तो गति की अवस्था में होता था या तो विराम की अवस्था में होता था। लेकिन अब क्या होगा, कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं गति एवं विराम में हो जाएगी। अब तक फुटबॉल या तो चलता था या तो रुका हुआ रहता था, कोई भी वस्तु या तो गति की अवस्था में होती थी या तो विराम की अवस्था में होती थी। लेकिन मान लो कोई ऐसी घटना हो जाए कि वस्तु मोशन भी करे और रेस्ट भी करे, एक ही टाइम पे कोई स्टेट ऑफ मोशन में भी रहे और स्टेट ऑफ रेस्ट में भी रहे, एक ही टाइम पे कोई भी वस्तु गति की अवस्था और विराम की अवस्था दोनों अवस्थाओं में रहे, तो इसी को हम लोग गति की सापेक्षता में हो सकती है, यही गति की सापेक्षता कहलाती है। इसी को हम लोग गति की क्या कहते हैं, सापेक्षता कहते हैं। ठीक, यानी जैसे कोई भी वस्तु या फिर हम ही लोग हैं, अगर हम लोग एक साथ दोनों अवस्था में पाए जाए, हम लोग गति की अवस्था में भी पाए जाएं और विराम की अवस्था में भी पाए जाएं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं गति की सापेक्षता।
अब आप कहेंगे सर जैसे आपने गति की अवस्था के लिए एग्जाम्पल बताया लुढ़कता हुआ फुटबॉल, और आपने विरामावस्था के लिए एग्जाम्पल बताया रुका हुआ फुटबॉल, रेस्ट कर रहा हुआ फुटबॉल, आपने गति की अवस्था के लिए एग्जाम्पल बताया कि हम लोग स्कूल में कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और आपने विराम की अवस्था के लिए बताया कि हम लोग रात को बेड पर लेट गए हैं, आराम से सो रहे हैं। ठीक है, तो क्या गति की सापेक्षता का कोई उदाहरण है? बिल्कुल है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए, इसमें क्या लिखा है कि यदि आप किसी चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठे अन्य यात्री आपके सापेक्ष विरामावस्था में है, जबकि ट्रेन के बाहर जमीन पे किसी व्यक्ति के लिए सभी यात्री गति की अवस्था में। देखिए कहते हैं कि नजरिए का फर्क होता है, इस तरह गति की सापेक्षता भी नजरिए का खेल है, मतलब रेफरेंस का खेल है कि आप किस रेफरेंस से चीज़ों को देख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, या फिर ट्रेन आप हटाइए, आप बस में तो सब लोग बैठे होंगे, बस में आप लोग बैठे हैं, तो बस में मान लीजिए एक तरफ आप बैठे हैं और एक तरफ आपका कोई प्रिय मित्र बैठा हुआ है, उसके आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, आपके आसपास कई और लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो सब आपको रुके हुए लगते हैं, वो सब आपको रुके हुए लगते हैं कि हाँ सब आराम से सीट पर बैठे हुए हैं, रेस्ट की पोजीशन में हैं। लेकिन वही जब आप बस से उतरते हैं और बस चलने लगती है और फिर उसमें जब नए सवारी बैठते हैं, तब जब बस आपके बगल से गुजरती है तो आपको वो सारे लोग उस बस में गति की अवस्था में लगते हैं कि हाँ सब लोग, पहले बस यहाँ थी तो सब लोग यहाँ थे, अब बस 5 मीटर आगे चली गई तो सब लोग 5 मीटर आगे पहुँच गए। ठीक, तो मतलब जब आप बस के अंदर थे तो सब लोग आपके लिए विराम की अवस्था में थे, रुके हुए दिख रहे थे, और जब आप बस के बाहर खड़े हुए तो अब सब लोग आपको चलते हुए दिख रहे हैं। एक ही टाइम पर आपने दो चीज़ें देखी, जब आप बस के अंदर गए तब आपने देखा सब लोग बैठे हुए, और आप बस के बाहर आए तो आपने देखा कि सब लोग अब गति कर रहे हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं गति की सापेक्षता। नॉर्मली समझने के लिए आप लोग एक ट्रेन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब आप ट्रेन में अपने मित्रजनों को देखेंगे और लोगों को देखेंगे तो आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में लगेंगे, वो आपको विरामा अवस्था में दिखते हुए प्रतीत होंगे। लेकिन वही अगर कोई यात्री, देखिए समय वही टाइम है, एग्जैक्ट वही टाइम, और आप लोगों को विरामावस्था में देख रहे हैं, लोग रुके हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही उसी टाइम पे अगर कोई आपको बाहर प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं से भी आपको देखता है ट्रेन में बैठे हुए, तो आप उसको चलते हुए दिखाई देते हैं। आप यहाँ थे, कुछ टाइम बाद ट्रेन जैसे थोड़ा सा चलेगी आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप उसको कैसे दिखाई देते हैं? आप उसको चलते हुए दिखाई देते हैं, आप उसको गति करते हुए दिखाई देते हैं, यानी तब आप दूसरे आदमी को गति की अवस्था में प्रतीत होते हैं। यानी आप एक ही टाइम पर खुद के नजरिए से लोगों को देख रहे हो, तब तो वो विराम की अवस्था में है, लेकिन वही बाहर वाला उसी टाइम पर सबको गति की अवस्था में देख रहा है। यानी एक ही टाइम पर अंदर बैठे हुए यात्री आपके लिए विराम की अवस्था में आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और बाहर वालों के लिए वो गति की अवस्था में दिखते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो बाहर वाला भी सही है और आप भी सही हो। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? गति की सापेक्षता। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि गति की सापेक्षता को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे कि कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं यानी गति एवं विराम में हो सकती है, यही गति की सापेक्षता कहलाती है। उदाहरण क्या हो सकता है? यदि आप या फिर पिंटू चिंटू जो भी आपका मित्र हो, यदि आप किसी चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठे अन्य यात्री, यानी आपके ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप जितने लोगों को देख रहे हैं, आपके सापेक्ष विरामावस्था में आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप अन्य लोगों को देख रहे हैं, तो वो सब आपको विरामा अवस्था में दिख रहे हैं। जबकि ट्रेन के बाहर जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति के, वही ट्रेन के बाहर अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको सारे यात्री चलते हुए दिखाई देंगे, गति की अवस्था में दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो ट्रेन की घटना है, इसको हम लोग गति की सापेक्षता का सबसे अच्छा उदाहरण कह सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसी घटना को हम लोग गति की सापेक्षता कहते हैं। अब तक क्या होती थी? कोई भी वस्तु या तो गति की अवस्था में दिखाई देती थी या तो विराम की अवस्था में दिखाई देती थी। लेकिन अब क्या होगा? अगर कोई वस्तु किसी एक आदमी के नजरिए से गति की अवस्था में दिखाई दे और उसी टाइम पे दूसरे आदमी के देखने से वो विराम की अवस्था में दिखाई दे, तो इस घटना को हम लोग गति की सापेक्षता कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको गति की सापेक्षता समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग इसे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को सभी लोगों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट